अमेरिका जो है वो इस समय कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान का एक एयरपोर्ट है जो कि मिलिट्री एयरपोर्ट है जिसका नाम बगराम एयरपोर्ट है, उसको वापस से वो ले ले। इसकी कहानी आपको समझनी चाहिए क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। प्लस आपको इवन अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आपको मेंस और इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। मैं कुलभूषण मिश्रा आर्य जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बगराम जो एक मतलब मिलिट्री एयरपोर्ट है और ये जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो जैसे मान लो ये जो है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा इंडिया और इसके साथ में अगर पाकिस्तान माने और इसके साथ में अफगानिस्तान, तो यहां पर मजल शरीफ, बगराम, ये जो है वो काबुल एयरपोर्ट है। ये काबुल जो है वो सिविल एयरपोर्ट है। यह जो है वो मिलिट्री का एयरपोर्ट है। यहां पर जो है इसके साथ में सेंट्रल एशिया लगा हुआ है तथा इसी के साथ जो है ये चाइना की बॉर्डर आती है। चाइना का एक इलाका जिसका नाम सिंजियांग है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है डोनाल्ड ट्रंप इस पर्टिकुलर बेस को यूएसए के पास आना वापस चाहते हैं। तो मैप में अगर हम समझें तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहां पर जो है ये अफगानिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा भारत है, ये हमारा चाइना है और ये जो है हमारा सेंट्रल एशिया का इलाका है, हमारा मध्य एशिया का इलाका। पाकिस्तान की सीमा से जो है वो ईरान की सीमा भी मिलती है। अब आप देखिए देश कितने यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्यों यूएसए की मंशा है कि अफगानिस्तान का बगराम जो एयरपोर्ट है वो वापस से यूएसए के पास आ जाए। थोड़ा सा मैं पहले आपको इसकी हिस्ट्री समझा देता हूं। बगराम एयरपोर्ट जो है करीबन 11,000 फीट लंबा एक एयरपोर्ट है जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के काम आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ट है क्योंकि इसको जब बनाया गया था तो वो जब सोवियत यूनियन यानी रशिया और पहले जो सोवियत यूनियन की जो एक रिपब्लिक हुआ करती थी, उन्होंने जब मिलकर के सोवियत यूनियन कहलाते थे, इन्होंने मिलकर बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि अफगानिस्तान जो था उस समय ज्यादातर कंट्रोल्ड सोवियत यूनियन के द्वारा किया जाता था तथा यहां पर वो मिलिट्री बेस के जरिए जो है यूएसए की एसेट्स या यूएसए के जो अलाइज हैं उनके ऊपर सीधी नजर रखते थे। धीरे धीरे जो है वो स्थितियां बदली तथा उसके बाद में जैसे ही सोवियत यूनियन का विघटन होता है, पाकिस्तान के साथ में जो यूएस की साझेदारी होती है और अफगानिस्तान में जिस हिसाब से तालिबान या जो तालिबान समर्थित जो सरकारें हैं उनका आगमन होता है, तब यहां पर जो है ये बगराम जो मिलिट्री का एयरपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है पहले मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं। देखिए, जब 9/11 का टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ और 9/11 के टेररिस्ट स्ट्राइक के बाद में यूएसए तथा नाटो की संयुक्त फोर्सेस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और अलकायदा के जो ठिकाने थे उनको तबाह करने, तालिबान की सरकार को जड़ से फेंकने के बारे में उन्होंने मेहनत की। तब यहां पर जो है ये मिलिट्री का बेस उनके बहुत काम आया था। लेकिन आपको पता है यूएसए ने अपनी सेनाओं को पूरी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया था 2021 में। तो जब पूरे तरीके से बाहर निकाल लिया, इसका मतलब है कि उनको इस बगराम पोर्ट को भी जो मिलिट्री का पोर्ट है छोड़ना पड़ा। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास वापस आ जाए। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, पहले आपको समझना होगा। क्योंकि जब इस पर्टिकुलर बेस पर जो कि करीबन 11,000 फीट से ज्यादा लंबा हो और बहुत ही अच्छा वेल बिल्ट हो, तो उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है, यानी ये कितने हैवीएस्ट मिलिट्री के एयरक्राफ्ट को वहां पर प्लेन के जरिए जो हैं हम पहुंच सकते हैं, वो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट वहां पर स्टेशनड किए जा सकते हैं।
लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट वेपन की सप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए 11,500 फीट का बना हुआ यह जो पोर्ट है वो बहुत काम आ सकता है। दूसरा, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन आपको समझनी होगी। यहां पर जब यूएसए या अपने उसके एयरक्राफ्ट अगर मौजूद हैं, इसका मतलब है उसकी काबुल के जो सिविलियन एयरक्राफ्ट, सिविलियन जो एयरपोर्ट है, उससे तो उसकी दूरी बहुत ही मिनिमल है। यानी अगर अफगानिस्तान में कोई भी एंटी यूएस एक्टिविटी अगर चलती रहे तो डेफिनेटली जो है वो काबुल को हमेशा उसकी थ्रेट काबुल को रहेगी। अफगानिस्तान को कभी भी जो है यूएसए अपने दम पर कुछ भी कर सकता है। तो ये तो रही अफगानिस्तान की गणित। दूसरा, यहां से जो चाइना का शिंजियान का प्रोविंस है, और इस शिंजियान के प्रोविंस में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि चाइना का लार्जेस्ट भंडार बताया जाता है कि यहां पर पाया जाता है। जो भी चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वहां पर बढ़ा रहा है, शिंजियान प्रोविंस में ये ज्यादातर जो हैं वो हाउस किए जा रहे हैं। तो अगर इससे 1 घंटे की फ्लाइट, यानी बगराम के मिलिट्री पोर्ट से चाइना के उस वाले इलाके तक जहां पर उसके न्यूक्लियर वेपन हैं, अगर 1 घंटे की फ्लाइट में वहां पर पहुंचा जा सकता है, तो इसका जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में यूएस और चाइना इकोनॉमिक फील्ड से अब धीरे धीरे जियोग्राफिकल फील्ड की तरफ भी जो है उनका वॉरफेयर शिफ्ट हो जा रहा है, या आगे आने वाले समय में होगा। तो दूसरी बात आपको ये जाननी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंस क्यों है? जब आपकी प्रेजेंस यहां पर रहती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों पर जो है आपका स्ट्रेंग होल्ड रहता है। यानी ईरान को भी अगर आपको थ्रेटन करना हो, पाकिस्तान के भी इलाकों को आपको थ्रेटन करना हो, और अफगानिस्तान के इलाकों भी थ्रेटन करना हो, साथ ही सेंट्रल एशिया तक आपकी अगर रीच बढ़ानी हो, और रशिया का जो भी प्रॉक्सिमिटी है सेंट्रल एशिया की, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना हो, तो ये बगराम का एयरपोर्ट जो है उनको बहुत काम आ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो चौथे पॉइंट पर आपको यह देखना होगा कि सर्जियो जो गोर अभी यूएस के एम्बेसडर बने हैं, वो इस समय भारत के तो एम्बेसडर उनको नियुक्त किया गया है, लेकिन उसके साथ में उनको जिम्मेदारी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया की भी दी गई है। तो ये सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के जो हैं वो नजर रखेंगे, इनकी घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। और जब इनके घटनाक्रम पर नजर रखेंगे तो इस प्रकार के मिलिट्री बेसिस जो हैं वो बहुत काम आ सकते हैं। आपको पता होगा जब ईरान के ऊपर यूएसए ने थोड़े दिनों पहले जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे, तो उस समय उसके पहले पाकिस्तान के पोर्ट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, या पाकिस्तान के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, हालांकि वो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कैसे किया जाए उसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी उन्होंने लंच किया था। किन्होंने? यूएसए के प्रेसिडेंट ने। तो कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि इस बगराम के एयरपोर्ट से जियोग्राफिकल एडवांटेज लिया जाए। दूसरा, सेंट्रल एशिया के जितने भी इलाके हैं, इसके साथ साउथ एशिया के जितने भी इलाके हैं, उन पर ध्यान रखा जाए। चाइना को जो है अपने पूरे उसमें अंडर में लिया जाए, उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर ध्यान रखा जाए। रशिया का जो एंगल है, जहां पर रशिया की अगर सेंट्रल एशिया पर स्ट्रॉन्ग होल्ड कम करनी है, तो उसको भी जो है वो ध्यान दिया जा सके। पांचवा, आपको यह समझना है कि जब भी पाकिस्तान, जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये ईरान है, तो यहां पर जब भी अफगानिस्तान में यूएस को अपनी कोई भी मिलिट्री सप्लाईज वगैरह करानी पड़ती थी, तो जो है कराची एयरपोर्ट पर आते थे। कराची एयरपोर्ट से जो है बलूचिस्तान के रास्ते जाते थे, बलूचिस्तान के रास्ते से उनको जाना पड़ता था। तो अगर ये बेस उनके पास रहे तो जो है उनको आप एयर सप्लाई भी कर सकते हो, अगर ये रोड का नेटवर्क जो है वहां पर काम न आए या किसी वजह से आपके पास न रहे तो। इसलिए जो है यूएस के प्रेसिडेंट इस समय चाहते हैं कि बगराम का जो एयरपोर्ट है उनके पास आ जाए। और देखिए ये उन्होंने बात कहां कही पहली बार, ये उन्होंने कहा जब वो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ में कर रहे थे, जब वो ब्रिटेन के दौरे पर थे।
और ब्रिटेन के दौरे पर उन्होंने जो है ये सबसे पहले बात कही। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी आपको समझनी चाहिए। देखिए यूएस और यूके दो प्रिंसिपल पार्टनर हैं कहां पर, नेटो कंट्रीज के। दोनों जो हैं वो वेस्टर्न जो मॉडल है गवर्नेंस का उसको प्रतिपादित करते हैं। तीसरा आपको ये पता होगा दोनों जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। दोनों ने 2001 का जब एयरक्राफ्ट से हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए की धरती पर, तो दोनों ने जो है अल कायदा के ऊपर हमला किया था और एक संयुक्त फोर्सेज के रूप में इन्होंने वहां पर हमला किया था अफगानिस्तान में। इसलिए उसकी धरती पर यह बात कहना, इसका मतलब है कि सीरियसनेस के साथ में जो है हो सकता है यूएसए के साथ में यूके भी आगे जाकर के इनका साथ दे, या यूएसए की प्रेसिडेंट के द्वारा यूके की धरती पर यह स्टेटमेंट दिया हुआ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आपसे अगर मान लो कोई भी सवाल पूछे कि ठीक है बैग्राम एयरपोर्ट की कहां लोकेशन है, ये क्यों जरूरी है, यूएस क्यों चाहता है, तालिबान जो है जो कि इस समय अफगानिस्तान में गवर्न कर रहा है क्या इसको अपने आप दे देगा क्या, या फिर भारत को जो है इससे क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको देखनी है। तो इसके लास्ट के 2 पॉइंट के अगर मैं आंसर बताऊं, क्या तालिबान जो है इसको हंसते खेलते दे देगा, तो देखिए तालिबान ने इस समय जो है जो वहां के टॉप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर भी मतलब अपने बयान देकर के कहा है कि हम कोई भी ऐसी चीज यूएसए को नहीं देंगे जो कि जो है हमें वापस से सब्जुगेशन में डाल दे, यानी हमें फिर से डोमिनेट करे, इस चीजों को हम नहीं करेंगे। और आपको पता है उनका एक फेवरेट मॉडल है सुसाइडल बॉम्बिंग, यानी अपने को बॉम्ब से उड़ा लेना, लेकिन जहां पर बॉम्ब से उड़ा रहे हैं वहां पर नागरिकों को या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, ये तालिबान से बेटर कोई नहीं जानता। तो वो कहते हैं अगर ऐसा किया जाएगा तो वापस से जो है सुसाइडल बॉम्बिंग के रास्ते पर ही हम निकल पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश अभी तालिबान से ये की जा रही है, तालिबान ने कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो यूएसए की प्रेजेंस है, मिलिट्री की जो प्रेजेंस है, उसको हम नहीं चाहेंगे। आपको एक और समझना है भारत के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ सकता है। पहली बात आपको समझना है, जब कोई भी मिलिट्री का एयरपोर्ट अगर कोई ले रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि वहां पर जो है वो सिविलियन एयरक्राफ्ट लगाने के लिए तो नहीं करेगा। तो यूएसए जो है अपने बहुत सारे लड़ाकू विमानों को स्टेशन कर सकता है वहां पर, जो है हेलीकॉप्टर तथा ये चीजें जो कि मतलब वेपन की सप्लाई करती हैं उनको वहां पर हाउस कर सकता है। हो सकता है वहां पर अपना मिलिट्री का बेस बना ले, यानी सैनिकों को वहां पर तैनात कर दे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रल एशिया तथा साउथ एशिया में जो जियोलॉजिकल डायमेंशन, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे? यानी अगर सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आप सब इलाके को अगर एक नजरिए से देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को भी आप उसी नजर से देख रहे हो। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें आते हैं। पॉजिटिव का मतलब यह है आप इस पूरे इलाके को हो सकता है डिस्टेबलाइजेशन में नहीं लाना चाहते, यानी अस्थिरीकरण इसका नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है कल को पाकिस्तान को भी, या जो पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता है, यूएसए जो है उसको कहीं ना कहीं मनाए, स्टेट स्पॉन्सरशिप करने के लिए टेररिज्म से मना करे। दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि सारे एरिया को जो है यूएसए भारत के चश्मे से या पाकिस्तान के चश्मे से अकेले देखने की बजाय सबको एक सम्मिलित रूप में देखे। तो भारत के साथ में जो उसकी इंडिपेंडेंस है रिलेशंस की, यानी अब तक जो है भारत के रिलेशन को उसने पिछले 2.5-3 दशक से एकदम इंडिपेंडेंटली देखना स्टार्ट किया था, हो सकता है उसके ऊपर अब रोक लग जाए। तो यह भी एक बड़ी समस्या के तौर पर या पॉजिटिव पॉइंट दोनों के तौर पर देखा जा सकता है। अगर यहां पर अगर बगराम एयरपोर्ट अगर लेता है तो मिडिल ईस्ट के भी इलाकों पर नजर रह सकती है यूएसए की। तो सारी चीजों के जो है डायमेंशन इस तरीके से हैं। जब ये मेंस में सवाल पूछा जाएगा तो ये भी हो सकता है यूएसए अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे पाकिस्तान या सेंट्रल एशिया में बढ़ा रहा है, भारत के उस पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, या चाइना के साथ में यूएस की दुश्मनी, या मतलब जो भी दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है वो भारत को कैसे इफेक्ट कर सकती है, या पाकिस्तान के साथ में यूएस के रिलेशनशिप जो हैं वो क्यों अब गर्मजोशी के दौर पर है। तो आपको अगर हमारा ये बुलेटिन अच्छा लगता है तो आप हमारी YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोजाना ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप YouTube के चैनल पर रोजाना आ सकते हैं, तथा टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब करके जो है हमारे ऐसे ऑडियो लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।